कवि सम्मेलन का आयोजन भूमिहार महर्षि समाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जो वापी को अपनी कर्मभूमि बनाकर सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है। यह कवि सम्मेलन वापी में शनिवार 4 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे सौराष्ट्र लेहुआ पटेल समाजवाड़ी में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के लिए आयोजित इस कवि सम्मेलन में नामित कवि अपने धैर्य, वीरता एवं हास्य से श्रोताओं को मनोरंजन करेंगे। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर शशिकांत यादव शनिवार 4 जनवरी 2024 को होने वाले इस कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। उनके साथ अपने वीर रस के लिए प्रसिद्ध कवयित्री प्रियंका राय ओम नंदी, हास्य कवि शंभू शिखर जी और बंबई के गीतकार चंदर राय विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये सभी कवि और गीतकार अपनी आवाज, कविताओं, गीतों और हंसी के जादू से श्रोताओं का मनोरंजन करने वाले। वापी में आयोजित इस कवि सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में भूमिहार महर्षि समाज के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, सदस्य ओम प्रकाश शर्मा और मनोज ठाकुर ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से यह ट्रस्ट वलसाड जिले के साथ साथ पूरे गुजरात में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वापी छरवाड़ा स्थित सौराष्ट्र लेहुआ पटेल समाज हॉल में आयोजित इस कवि सम्मेलन में गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई अतिथि होंगे। इसके अलावा भूमिहार महर्षि समाज के नेता, वलसाड जिला पुलिस प्रमुख, वलसाड आरडीसी ए आर झा सहित वलसाड दमन सिलवासा का आईएएस आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें हास्य रस के शशिकांत यादव, शंभू शिखर, जो ठहाका लगवाने के लिए मशहूर हैं, वो आ रहे हैं। वीर रस की कवित्री प्रियंका राय, श्रृंगार रस से चंदन राय का भी पदार्पण है। महेश दुबे जी भी अपने हास्य व्यंग से जाने जाते हैं, विख्यात हैं, वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। और इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य एक ही है, जो हम लोगों का मोटो है, हेल्थ फॉर ऑल एंड एजुकेशन फॉर ऑल। इस सिद्धांत पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसी सिद्धांत पर ही काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग हर साल कुछ न कुछ हेल्थ से संबंधित लोगों को सहायता करते हैं। एजुकेशन से संबंधित जो जो छात्र जिनको जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ ग्रीन इंडिया के नाम पर भी काम करते हैं, वृक्षारोपण का भी काम हम लोगों ने किया है। और आगे भी इस ढंग से छोटा छोटा काम जो है इसके अलावा भी हम लोग करते रहते हैं और आगे भी करते हैं। और हम लोग हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारा आयोजन करने का मेन उद्देश्य ये है कि हम समाज के लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सकें और हमारा समाज एजुकेशन पे, हेल्थ पे और समाज में लोगों को उपयोगी हो सके, वो सारे काम हम लोग करते हैं। हमने अपना ऑफिस लिया है, जैसे हेल्थ के लिए, और उसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है। उस योजना को हम अपने परिवार में और समाज में ला सके, उसके लिए हम अपना ऑफिस भी खोला है हमने, और वहाँ भी हम 24 आवर्स आदमी बिठाएंगे जो हम समाज को हेल्प कर सके। और हमारे समाज का मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के बहुत से लोग यहाँ हैं, वो एक दूसरे के परिचय में नहीं है, तो इस आयोजन से एक दूसरे से परिचय में भी आते हैं, तो हम उनके शादी ब्याह के संदर्भ में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये इसका आयोजन किया है, और इसका मेन उद्देश्य फंड रेजिंग का ही मेन उद्देश्य है, और समाज की सेवा हम कैसे लोगों तक पहुंच सके, यही हमारे ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है। हम लोग जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मनोज भाई ने बताया कि समाज किस उद्देश्य से कवि सम्मेलन कर रहा है। ये कवि सम्मेलन जो होने वाला है कल शनिवार के दिन शाम को, इस सुविधा से रखा गया है कि लोग संडे वीकेंड के हिसाब से रखा गया है कि लोग देर रात तक इसको एंजॉय कर सके। और जो कवि भी आने वाले हैं, जैसा इन लोगों ने बताया, पदाधिकारियों ने, कि बहुत ही प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं, जो कि हास्य में अपनी एक उपलब्धि पे पहुंचे हैं, वीर रस में उपलब्धि में, गीतकार में अलग उपलब्धि है उनकी। ऐसे ऐसे बहुत आनंद आने वाला है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और जुड़ें। पास के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो कार्यकारिणी है, उन सभी को संपर्क करें। किसी को असुविधा न हो, इसके लिए पास की भी व्यवस्था, जैसा भाई ने बताया, किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि वापी हमारी कर्म भूमि बन चुकी है, इसलिए यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम गुजरात के कल्चर को अपने लोगों में मतलब पहुँचा सके, और अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ के लोगों को दे सके, ये इसका मेन उद्देश्य है।